यदि आप भी बढ़े हुए ब्लड शुगर से परेशान हैं और उसे कंट्रोल करने के लिए एलोपैथिक दवाई खाने पर मजबूर हैं, तो आज हमारे साथ हैं आयुर्वेद के जानकार जयप्रकाश पांडे जी। जयप्रकाश पांडे जी शुगर की ऐसी आयुर्वेदिक दवा बनाते हैं कि जिसे आप लगातार यदि 2 महीने तक इस दवा का सेवन कर लें तो आपका ब्लड शुगर चाहे जितना बढ़ा हो, चाहे 300 हो या 400 हो या फिर 500 हो, वो कंट्रोल हो जाएगा। जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। ये बताइए कि शुगर क्यों होता है और कैसे होता है? शुगर आमतौर पे जी। जब हमारे पेट में पाचन हो नहीं पाता ठीक ठाक, जो भी भोजन करते हैं, तो धीरे 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 गैस का रूप ले लेता है। गैस बनना शुरू हुआ, उसके बाद प्रमेह शुरू हो जाता है। प्रमेह के बाद फिर हमारे उसमें से प्रोटीन जाना शुरू हो जाता है। और जब प्रोटीन ज्यादा जाना शुरू हो जाता है, उसके साथ शक्कर जाना शुरू हो जाता है, तो वो शुगर का रूप ले लेता है। और जितना ही ज्यादा ये पुराना होता जाता है, उतना विकराल रूप लेता चला जाता है। इससे इतनी ज्यादा आसक्ति और कमजोरी आ जाती है कि कहीं ना कहीं जो भी पेशेंट होता है वो अपने आप को असहाय और ये समझ लेता है कि अब इसका कोई उपचार नहीं है, अब मुझे केवल भगवान के यहाँ ही जाना है। इस तरह कुल मिला के इतना ये घातक रोग। अच्छा, अंग्रेजी जो दवाइयाँ होती हैं शुगर की, जो लोग खाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो अंग्रेजी दवाइयों का फायदा क्या है और नुकसान क्या है? दरअसल अंग्रेजी दवाइयों के बारे में तो मैं नहीं जानता ज्यादा, परंतु मैं ये जरूर जानता हूँ कि कई पेशेंट बताते हैं, कई लोग मुझसे बताते हैं कि इसको सालों साल खाते रहना है और ताउम्र खाते रहना है, और उसका साइड इफेक्ट बराबर शरीर में पड़ता है और उससे कई बीमारियां पनपती हैं, जैसे गुर्दा है, किडनी है, ये सब बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं धीरे 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 करके। और शुगर कभी ठीक नहीं होता है और शुगर को लेके ही मरीज मर जाता है। ये बताइए कि ये जो जड़ी बूटियां हैं जी, ये क्या बना रहे हैं इसका? इसको मैं मधुरांतक चूर्ण बनाने की तैयारी में हूँ और मैं स्वयं जो है इनका कलेक्शन करता हूँ। ये और नाम बताते जाएं। ये है गुड़मार है, ये विजया सार है, ये अजमोद है, ये जवाइन है, ये कुटकी है, ये करेला बीज है, ये चिरायता है, ये हल्दी है, और ये सोया का बीज है, ये आपका जाना पहचाना मेथी है, ये हर बहेरा आंवला है, और ये बहेरा है, ये आंवला हर है, और आंवला ये। तो ये सारी चीजें हैं। और ये इसमें इमली की छाल, ये नीम की छाल है, और ये गिलोय, ये गिलोय। तो ये सारी चीजें मैं इसमें जो है सम्मिलित करता हूँ, और इसमें कई तरह की पत्तियां भी डाली जाती हैं जो शुगर के लिए बहुत ही रामबाण है। तो इनका सभी का सम्मिश्रण करके मैं एक चूर्ण और एक गोली का साइज दे देता हूँ, जिससे मुझे खाने में और मेरे जो भी चिर परिचित हैं उनको खाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। और इससे बहुत सालों साल नहीं खाना, केवल 2 या 3 महीने में ये नॉर्मल स्थिति में ला देता है। तो सुरक्षित है और सबसे अच्छा है। तो ये मेरे शोध का एक बड़ा। अच्छा, परहेज में क्या? परहेज तो इसमें इतना करना है कि आपको चीनी तो बिल्कुल नहीं खानी, चीनी तो आपको पूरी तरह से 100% बंद करना होगा। उसके साथ में आप जैसे बहुत अधिक मीठे फल नहीं खाने, आपको बहुत ज्यादा आलू का सेवन नहीं करना है, थोड़ा बहुत सब्जी में ले सकते हैं। बाकी और तो आपको जैसे खाने के बाद आपको फल सब्जियां ये ज्यादा लेना है। फल आप मीठे भी ले सकते हैं, अगर खट्टे ले रहे हैं थोड़ा बहुत तो ज्यादा बेहतर है। उसके साथ साथ आप जो है कम से कम 2 या 3 जौ की रोटी चने युक्त आप जरूर खाइए। जो भी खाना खाते हैं उसके बाद में 1 या 2 रोटी जरूर खाइए, और मैं ये गारंटी लेता हूं कि 3 महीने में आप शुगर से अपने आप को बिल्कुल मुक्त पाएंगे। जी। अच्छा, इसके पहले जो दवा हमें आपने दिया था वो क्या था? वो हमारी एक केवल एक एकल औषधि है
उसका नाम है अग्निमंथा आरणी, जिसको बोलते हैं। कितने लोगों को अभी तक आप उस दवा को खिला चुके हैं? उसको मैंने कम से कम 15-20 लोगों को दिया है, जो मेरे घनिष्ठ मित्र है। मैंने उनको प्रयोग कराया है, तो उससे त्वरित लाभ मिलता है। और ये है कि उसको कुछ दिन तक लगातार फिर लेना पड़ता है, तो इसके लिए। परंतु ये जो मैं बना रहा हूँ, ये सुरक्षित और पूरी तरह से 2 या 3 महीने के बाद ये बंद हो जाता है। अच्छा, कारगर कौन सी ज्यादा होगी, वो या ये? दोनों कारगर है। वो उसमें यह है कि उसका कड़वा बहुत अधिक है, तो उसको लेने में असुविधा होती है और जी भी मिचलाता है हल्का सा। और ये सुरक्षित है, इसको बटी का शक्ल दे दिया जाएगा। इसमें सभी जो भी औषधि है, जैसे आपका ये, मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ एक तो, जैसे ये जामुन का बीज है, ये जामुन का बीज है, और इसी में आंवला भी मैंने मिला के रखा हुआ, क्योंकि इसको बनाने की तैयारी में था। तो ये आंवला, ये मेरे हाथ का अपने से सुरक्षित करीब अप्रैल और मई के महीने मैंने आंवलों को हाथ से तोड़ा, उसके बाद इनको सुखवाया। तो ये मेरे द्वारा संचित किए हुए हैं, तो ये पूर्ण गुणवत्ता के हैं और इनका प्रयोग मैं करता हूँ जी। अच्छा, क्या आंवले की, जैसे आप बात कर रहे हैं जामुन में गुणवत्ता, जी। तो क्या गुणवत्ता में भी अगर समय के पहले तोड़ा जाए तो कमी होती है? हाँ, अगर आंवला हम समय के पहले लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है। तो आंवला का मुख्य वो है कि जब तक उसमें, जैसे अप्रैल के महीने के पहले लिया जाए तो उसमें थोड़ा सा न्यून रहता है, परंतु अप्रैल तक वो पूर्ण पक जाता है। और जब पक जाता है तो उसमें पूर्ण गुणवत्ता आ जाती है। आंवला हम एक तरह से बोलते हैं रसायन है, और रसायन हमारे पूरे शरीर को शोधन करके हमें पुष्ट करता है। तो आंवला तो दिव्य है। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे बड़े पैमाने पे अभी तक आपने इसका प्रयोग नहीं किया, इन दवाओं का जी। बड़े पैमाने पर या बड़े स्तर पे जी। तो अभी जो बना रहे हैं, मान लीजिए किसी को जरूरत पड़ गई या कोई मंगाना चाहे तो कैसे संपर्क करेगा? अगर कोई मंगाना चाहे तो हमारे यहाँ आ सकता है, मेरे से फोन में भी संपर्क कर सकते हैं। मैं फोन के माध्यम से भी उनको दवाई उनके यहाँ दे सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए गैर जनपद का हो? गैर जनपद का है तो पोस्ट के द्वारा, बीपी के द्वारा मंगाया जा सकता है। बीपी के द्वारा। अपना नंबर बता दे। मेरा नंबर है 9450607932। अच्छा, पहले आप कब जीविकोपार्जन के लिए कार्य क्या करते हैं? मैं कृषि से जुड़ा हुआ हूँ और मैं खेती का काम करता हूँ। आयुर्वेद की तरफ इतनी किताबों को का संग्रह करना कब शुरू किया आपने? दरअसल मेरी रुचि मेरी बहुत अधिक प्रकृति से काफी जुड़ा हुआ हूँ, और मैं प्रकृति को सूक्ष्म रूप से उनके बनावट और उनके उसमें देख देख के मैं उनकी तरफ आकर्षित होता कि अगर मान लीजिए मंदार है तो उसका फल टेढ़ा क्यों है, अगर धतूरा है तो उसका फल में कांटा क्यों है। तो उसको मैं अन्वेषण करता था कि इनमें गुण क्या है, हमारे शरीर में किस प्रकार से प्रभाव डाले। अच्छा, तो आपके उस हिसाब से मैं जिन दोनों बीजों का नाम लिया आपने जी, तो आपके अन्वेषण में क्या निकला? उनके अन्वेषण, जैसे मदार है तो उसमें टेढ़ापन है, उसका फल में बिल्कुल अकड़ा जैसा है। तो कोई भी आदमी वात रोग से इतना अकड़ गया हो कि जो सीधा होकर चल नहीं सकता, तो अगर वो मदार के पत्तों का तेल में सिद्ध करके उसकी मालिश करे, या उसके मदार के पत्तों को कम से कम 35-40 पत्तों को प्रेशर कुकर में पका के और उसमें सेंधा नमक डाल के और उसमें उसकी सेकाई की जाए, उसमें धुलाई की जाए, और उसके बाद में उसके ऊपर जो है पपीता, भांग और अदरक के रस के द्वारा सिद्ध किया हुआ घी मिला के उसकी मालिश की जाए उसके बाद में, तो वो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में बिल्कुल सीधा होकर चलना शुरू कर देगा जी। ये मेरा सबसे अच्छा अनुभव है। मैं कई रोगियों में और कई अपने इष्ट मित्रों में भी प्रयोग किया है, जिसका 100% परिणाम आया। अभी जैसे हम 2 महीने पहले हमारी आपकी मुलाकात यहीं पर हुई थी जी। तो आपने बताया था कि आपके जो है आपने आयुर्वेद के जरिए अपने बेटे का इलाज किया था। क्या बीमारी क्या थी और क्या हुआ था? दरअसल मेरा एक ही बेटा है, और वो
पित्त प्रकृति का है और वो सुबह निकल जाता था पढ़ने के लिए। 6 बजे निकल जाता, ट्यूशन करता, फिर स्कूल करता, उसके बाद फिर ट्यूशन करता, फिर घर आता था। तो पूरे दिन में वो बहुत थोड़ा खाना पीना खा पाता था। और पित्त प्रकृति के लोगों में गर्मी बहुत होती है, क्योंकि उसकी पित्त कुपित होती रहती, तो उसका धीरे धीरे अच्छा, उसका पित्त बिगड़ने की वजह से कुसंगत या जो भी कहें, उसका धात भी बिगड़ गया था। तो उसको धात भी काफी ज्यादा निकल रही थी, स्वप्न दोष भी उसको हो गया था। तो उसके कारण वो करीब 2-3 बार स्वप्न दोष हो जाता था। तो इससे उसका जो है मस्तिष्क लगभग लगभग शून्य की स्थिति में आ गया था। और पित्त प्रकृत होने की वजह से, ठीक से भोजन न करने की वजह से उसमें गर्मी सर में चढ़ गई। और गर्मी जब ज्यादा चढ़ गई तो वो पागल की स्थिति हो गई, तो भागना इधर उधर करना शुरू हो गया। तो दरअसल धात के संबंध में ना वो मेरे से कभी चर्चा किया, ना मैं उस पर ज्यादा ध्यान दिया। जैसे मुझे मालूम हुआ कि ये इसकी स्थिति ये बिगड़ गई, तो मैं विचलित न होते हुए मैंने स्वयं दवा शुरू की। अच्छा, क्या डॉक्टरों को भी आपने दिखाया? हाँ, मैं उसको स्वरूप रानी हॉस्पिटल ले गया, परंतु उन्होंने उसको पूरे दिन पूरे जांच में ही लगा रखा। दरअसल मैंने उसको कुछ दवाएं देना शुरू किया, तो परंतु मेरा स्वयं का लड़का होने की वजह से मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं गलती ना हो। तो मैंने बड़े बड़े चिकित्सकों को दिखाने के लिए स्वरूप रानी हॉस्पिटल ले गया। तो वहां उन्होंने केवल नींद की दवाई दी, तो परंतु मुझे संतोष नहीं हुआ, एक आयुर्वेद का थोड़ा जानकार होने के कारण। तो फिर मैं उसको स्वयं चिकित्सा शुरू कर दिया, और उसको मैं कई दवाइयों के माध्यम से उसको 3 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल फिट किया। आज वो सेना में 6 महीने की ट्रेनिंग करके दिसंबर में घर आ जाएगा। तो वो आज सेना में है, जो कि यहाँ तक अस्वस्थ हो गया था कि वो चल नहीं सकता था ठीक से। मेरी अच्छा, ये जो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों की जो है आप लोग देख पा रहे हो तो दिखाना चाहते हैं कि पांडे जी ने, हम अभी 1.5 घंटे से इनके पास हैं और हमको उलझाए हुए हैं, तरह तरह की चीजें दिखा रहे हैं जो चीजें हमारी समझ में नहीं आ रही थी। आप ये देख सकते हैं, ये आयुर्वेदिक कुछ जड़ी बूटियां हैं, ये कुछ इसमें है। ये सर्वविदित है, ये धात और उसके संबंध में इसको बोलते हैं बड़ा गोखरो जी, जिसका मैं पंचांग जो है, पंचांग आप देख रहे हैं अभी हरा है, सूखने के लिए पड़ा हुआ है जी, तो इसका मैं सर्वांग पंचांग लेकर के और इसमें अपने दवाओं में मिलाता हूँ जी। जी। अच्छा पांडे और जी, इस बर्तन को क्या कहते हैं? इसको थाल कहते थाल कहते हैं। जी। हमारे यहाँ तो इसको परात कहते हैं। नहीं, परात ये ही फिलहाल थाल। आप लोगों के यहाँ क्या इस बर्तन का क्या नाम है और क्या कहा जाता है, इसके विषय में आप लोग अपनी राय जरूर दें और जानकारी दें। जी। पांडे जी से हमारी मुलाकात 2 महीने पहले हुई थी और जब इन्होंने हमें आयुर्वेदिक किताबें दिखाई तो हम देख कर दंग रह गए, क्योंकि शायद ही कहीं या किसी परिवार में, क्योंकि यदि आयुर्वेद का जानकार होगा या डॉक्टर होगा या वैद्य होगा उसी के घर में शायद मिल सके, लेकिन पांडे जी के यहाँ किताबों की आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ से अभी और कुछ है कहीं की, बस इतनी ही है, काफी रखी हुई है अभी। हमको नहीं लगता कि आयुर्वेद की कोई भी किताब पांडे जी से बची हो। सभी किताबों का इन्होंने अध्ययन किया और जानकारी की। फिलहाल इन्होंने जो औषधि हमें बना कर दी उससे हमें फायदा हुआ। कई लोगों से इन्होंने जिनको खिलाया था उनसे बातचीत किया। हमारा प्रयास है कि जिस तरह से आज ब्लड शुगर एक महामारी की तरह लोगों के घरों में पहुंच रही है, यदि आयुर्वेद के जरिए किसी प्रकार किसी एक व्यक्ति का फायदा हो जाता है तो भी बहुत अच्छा होगा। और ये इसी उद्देश्य के साथ हम वीडियो को भी बना रहे हैं, क्योंकि हम भी परेशान हैं और पीड़ित हैं, तो लोगों से जानकारी हम करते रहते हैं। बाकी पांडे जी ने अपना नंबर दिया है, यदि कोई संपर्क करना चाहता है तो आप फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यदि आपको विश्वास हो, क्योंकि हमारा तो काम है कि जो है हमने इस दवा का प्रयोग किया और हमें फायदा दिखाई दिया, हम बना रहे हैं। आप बात करिए, संपर्क करिए और जब आपको लगे कि नहीं इसका सेवन करना चाहिए तब आप इसका सेवन कर सकते हैं। पांडे जी, और किन किन चीजों की दवा बनाते हैं? दरअसल मैं जैसे बुखार के लिए है महासुदर्शन चूर्ण बनाता हूँ,
और कुछ अपने लिए च्यवनप्राश बनाता हूँ, क्योंकि अच्छा, स्वयं आपके को सिद्ध भी अपने को भी ठीक रखना चाहिए। आपके परिवार में, आपके घर में आपके बच्चे यदि बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? सरकारी मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं या नहीं जाते? नहीं, मैं इस समय, आज की स्थिति मेरी ये है, मेरे घर में दवाओं की भरमार थी, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो आज मैं धन्यवाद करूंगा हमारी जो पुरानी पैथी है, और जो हमारे पूर्वजों ने एक हमें अनमोल खजाना दे के रखा है। मैंने उन्हीं का अन्वेषण किया, उन्हीं का अध्ययन किया, और आज उन्हीं के माध्यम से मेरा परिवार आज आयुर्वेद की वजह से पूर्ण रूप से स्वस्थ है। किसी को कोई भी दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर पड़ती है तो केवल आयुर्वेदिक दवाओं की ही द्वारा हम उनको ठीक कर लेते हैं। डॉक्टर के पास नहीं जाते? हमें उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। हम वहां जाने की, अब जब हम ठीक है, ऐसे ही स्वस्थ हैं, तो हमें वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, तो अभी तो आप इसको अगर देखा जाए तो व्यवसायीकरण तो आपने नहीं किया है। नहीं, व्यवसायीकरण नहीं, ये सेवा भाव है, इसमें व्यवसायीकरण को जोड़ना अपराध है जी। क्योंकि ये सेवा, हम जानते हैं, अगर हमारे साथी, हमारे मित्र हैं, हमारे कुछ आसपास के लोग हैं, अगर हमारे माध्यम से उनको स्वस्थ लाभ मिल जाए तो ये भगवान की बहुत बड़ी दया और कृपा होगी। इसमें अगर हम व्यवसायीकरण करें तो ये अपराध होगा। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि जो हम औषधियां बाजार से लाते हैं उनका थोड़ा बहुत मूल्य मिल जाए, तो जिससे मेरा घर का अपना स्वयं का कुछ न लगे, और आगे भी मैं सेवा करता रहूं, यही मेरी कोशिश है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को बनाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हम ना तो किसी पैथिक का, चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेद हो या होम्योपैथिक हो, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में तमाम ऐसे गरीब हैं जो अंग्रेजी दवाइयों को नहीं खरीद सकते, और साथ ही साथ क्योंकि यदि ब्लड शुगर हो गया तो शरीर में तमाम ऐसे रोग हो जाते हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। आयुर्वेद के जरिए यदि उनका बेनिफिट उन्हें मिल रहा है तो जो हमारा प्रयास है वो बहुत ही अच्छा होगा। इसी मकसद के साथ हम वीडियो को बना रहे हैं। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि हमारी जो भी दवा बन रही है ये शुगर की, ये 100% आयुर्वेदिक है। इसमें एक भी अंश एलोपैथी का शामिल नहीं है। पूर्ण सुरक्षित है और पूर्ण रूप से कारगर। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें। और पांडे जी से यदि आपको संपर्क करना हो तो पांडे जी ने अपना कांटेक्ट नंबर दिया है, आप सीधा उनसे संपर्क कर सकते हैं। जो जानकारी लेना चाहे जानकारी कर सकते हैं।